के खिलाफ एफआईआर कराने तक बात की, एफआईआर क्यों कराई थी? देखिए, मैंने जहाँ तक सुना है, ये बात मुझे अपने आप नहीं पता है कि क्या हुआ था, लेकिन मैंने सुना अचानक इलाके में एक आवाज़ आई कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो गया। उस झगड़े को लेकर लोगों में बड़ी दहशत थी। जब वो दहशत, हमें भी जाहिर है दहशत थी, क्योंकि हमारे शास्त्री पार्क का कभी भी भाईचारा खराब नहीं हुआ है। हम यहाँ पर तो दिल्ली दंगे हुए अभी 2020 में, लेकिन वो शास्त्री पार्क तक कभी नहीं आए। तो उसी में मैं भी जब बाहर निकल कर गया तो मुझे लोगों से पता लगा कि कुछ लोग थाने पहुँच गए जो कि बंटी के खिलाफ कंप्लेंट देंगे। मैं भी गया साहब, जब मैं गया तो पब्लिक में मैं भी खड़ा हुआ था। मुझे लोगों ने कहा कि साहब यहाँ के वैल्यूबल आदमी हो, आप भी जो है अंदर एसएचओ साहब के कमरे में जाओ, वहाँ पर 2-3 वैल्यूबल लोग बैठे हैं, जिसमें एक हाजी समीर मंसूरी भी बैठे हुए जो यहाँ के निगम पार्षद हैं। जब मैं वहाँ पर अंदर गया तो वो बाई चांस एसीपी साहिबा भी आई हुई थी, कोई लेडीज़ एसीपी थी। मैं उनका नाम वाम नहीं जानता हूँ, मेरे ख्याल में बाद में लोगों ने मुझे बताया कि शायद छाया शर्मा उनका नाम था। जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर 3-4 वैल्यूबल लोगों के साथ में एक हाजी समीर मंसूरी भी वहाँ बैठे थे, और वो चाय की चुस्की ले रहे थे, चाय पी रहे थे वहाँ बैठे हुए। मैंने जाके कहा कि साहब क्या हो गया, तो उन्होंने पहले मुझसे कहा तू बाहर जा यहाँ से। ये हाजी समीर मंसूरी के वर्ड बता रहा हूँ मैं। उसने कहा तू बाहर जा यहाँ से। मैंने कहा साहब जैसे बाकी के लोग आए हुए, मैं भी सामाजिक एक आदमी हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या करा रहे हैं। उसने मुझे बाहर भेज दिया, मैं बाहर आ गया। फिर बाहर वाले लोगों ने कहा जी आपको अंदर जाना पड़ेगा, आप देखिए हमें इस पर भरोसा नहीं है समीर मंसूरी पर। मैं साहब दोबारा गया वहाँ पर, तो वहाँ पर एक सिंपल कंप्लेंट जो बंटी के खिलाफ दे रहे थे ये लोग, सिंपल कंप्लेंट, उसमें कोई कुछ नहीं था। जो वो सिंपल कंप्लेंट थी उस पर मोहर लगाकर इनको दी जा रही थी। मैंने एसीपी साहिबा से पूछा, एसीपी साहिबा ये क्या चीज़ है? उन्होंने कहा कंप्लेंट है। मैंने कहा जी कंप्लेंट नहीं, हमें एफआईआर चाहिए इस पर, हमें कंप्लेंट से कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा मैं एफआईआर सुबह कर दूंगी। मैंने कहा मैडम आप सुबह भी करोगी, अभी कर दो, एफआईआर तो आपने करने का मन बना लिया है ना, तो आप जब सुबह करोगे तो आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल वो काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। एसीपी साहिबा ने मेरे कहने पर कहा कि आप बाहर जाइए, मैं एफआईआर करूंगी अभी। इस पर मैं जब बाहर आया तो बाहर लोगों ने मुझसे कहा कि एफआईआर हुई या नहीं हुई। मैंने कहा साहब देखते हैं भी अंदर क्या होता है। तो लोग इस बात पर अड़ गए कि हमें यहाँ पर एफआईआर चाहिए, हम कंप्लेंट पर नहीं मानेंगे। मैंने लोगों से शांति की अपील की कि आप लोग बैठ जाओ, अभी एफआईआर हो रही है, आप जितने वीडियो एविडेंस यहाँ पर मंगाएंगे, जितनी भी वहाँ पर वीडियो बनी है उन सब में अगर मेरा कहीं बयान होगा, आप जितने चाहे उसके बयान निकाल कर देख लो, उन सब में अगर मेरा कहीं बयान होगा तो उसमें सिर्फ ये होगा कि भाई सुकून से बैठ जाओ, एफआईआर लेकर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एफआईआर तक पर वो बात थी। अब इस बीच में एफआईआर हो गई। हमने कहा जी ये कॉपी दे दो। हाजी समीर मंसूरी, उसके दोनों बेटे और एक उनका कोई चमचा है, मैं उसे सही से नहीं जानता, जिसका नाम शायद पेप्सी के नाम से उसे जानते हैं, पप्पू पेप्सी। इन 4 लोगों ने आके, जब मैं पब्लिक के सामने खड़ा हुआ तो मेरे पीछे से आकर मुझे धक्का मुक्की करके फिर इन्होंने कुछ मेरे ऐसी चीज़ मारी जिससे मेरी कमर पे कंप्लीट निशान थे। इन्होंने वो मारपीट मेरे साथ की। वहाँ खड़े हुए जितने लोग थे उन्होंने मुझे बचाया, और वो बचाते हुए मुझे निकाल कर लेकर गए। इस बीच में मेरी वाइफ कहीं से, क्योंकि मेरे घर से थाना केवल 400-500 मीटर की दूरी पर है, मेरी वाइफ अचानक वहाँ पर आ गई कि मैं देखूँ क्या हुआ है। मेरे हस्बैंड को आए हुए बहुत टाइम हो गया, अभी तक आए नहीं है, काफ़ी देर से वो वहाँ पर है। हाजी समीर मंसूरी ने खुद ने मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी की, उनको धक्के दिए, सीने पे हाथ मारकर उनके कपड़े फाड़े। तो किसी लेडीज के साथ ये वाली बदतमीजी करें। मैं शास्त्री पार्क की जनता से सिर्फ एक बात कहूँगा, मुझे पूरा शक नहीं, मुझे पूरा यकीन हो गया है, अगर ये 1000-1500 लोगों को लेकर वहाँ पर बैठ रहा है थाने के बाहर, और वहाँ पर एफआईआर ना कराकर सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट करा रहा है, तो ये सिर्फ अपनी राजनीति की बात कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा है। 12 बजे के आसपास का वो टाइम हो चुका था जब तक वो एफआईआर आई थी, जब तक वो एफआईआर हमारे पास आई थी जी। क्योंकि तो जिस तरह का जो लंबी भीड़ थी, वहाँ कई पत्रकार भी मौजूद थे, वहाँ कई जो विधायक चौधरी मतीन साहब, पूर्व विधायक चौधरी मतीन साहब भी वहाँ पहुँचे थे, और जैसे जानकारी है वो अब्दुल रहमान साहब भी पहुँचे थे, घटनाक्रम के अनुसार बीच में चौधरी जुबैर भी पहुँचे थे। उतने बड़े मजमे के बीच में एक पार्षद जी की इस तरह का हालात पैदा होना, तो क्या ये उनकी सियासत पर हमला है? देखिए, हाजी समीर मंसूरी को इस इलाके में लोग पसंद अब नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 साल से कोई काम नहीं किया। अब उनको सीधा उनके आका की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है
कि 2025 के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, और आका का मैं नाम खोल देता हूँ। आका का नाम है अरविंदर सिंह लवली। अरविंदर सिंह लवली चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कर रहे हैं, और हाजी समीर मंसूरी उन्हीं का चेला है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये शक है कि हाजी समीर लवली जी ने एक टिकट दे दी इलाके वालों की रिक्वेस्ट पे। इलाके वाले यहाँ से गए, मोजिज लोग यहाँ से गए, इसके लिए टिकट मांग कर लाए। और वो मोजिज लोग भी कहाँ हैं? वो भी कहीं नहीं है। वो मोजिज लोग भी बेचारे अपने अपने घरों में जाकर बैठ गए, क्योंकि ये काम तो किसी का करता नहीं है। ये तो आप इससे कहो साहब नाली की सफाई करवा दो, ये कह देता मेरे अंडर ही नहीं आती। आप इससे कहो साहब गली की झाड़ू लगवा दो, ये कहता मेरे अंडर नहीं आती। आप इससे कहो साहब जो कूड़ा उठवा दो, ये कहता मेरे अंडर नहीं आती। इससे तो यही नहीं पता इसके अंडर आता क्या क्या है। ऐसे 50 लोग शास्त्री पार्क में, आप जब आम लोगों से बात करेंगे, हर आदमी आपको ये बात बताएगा कि हाजी समीर मंसूरी को यही नहीं पता कि उसका काम क्या है। तो ये जो काम कर रहा है, ये लवली के लिए काम कर रहा है, ये जो काम कर रहा है बीजेपी के लिए काम कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस इसे दोबारा टिकट नहीं देगी। इसको तो लवली के लिए काम करना है। और इसका रिसेंटली एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे देता हूँ। रिसेंटली एग्जाम्पल इसका है हर्ष मल्होत्रा का चुनाव। इस देरी से आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लो, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हर्ष मल्होत्रा इस मुस्लिम सीट से इतनी सारी वोट उसे कैसे पड़ गई अगर इसका उसमें हाथ नहीं था तो। अच्छा, आपका आरोप है कि जिस का काम कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति की बात कर रहा है। आप एक काम दिखा दो मुझे, आप एक गली, आप पत्रकार बंधु हो, अभी यहाँ से जाओ, अचानक जाओ और किसी भी गली की उठा के वीडियो बनाते हुए चले जाओ, आपको एक गली वहाँ से साफ नजर आ जाए। ये मेरा दावा है, वादा है। आप किसी भी आम आदमी से, इसके चमचों से छोड़कर, इससे छोड़कर, तो आप किसी भी आम आदमी से पूछ लो, ना गलियाँ साफ है ना नालियाँ साफ है। तो जिस तरह से आप सोशल वर्किंग कर रहे हैं, ये भी एक निगम पार्षद है, तो क्या आपका कोई ऐसा पुराना कि आप इतनी मुखालफत समीर साहब की कर रहे हैं? देखिए, मुखालफत मेरी समीर साहब से नहीं है, मुखालफत निगम पार्षद से है। अगर वो निगम पार्षद समीर है तो हाँ, मेरी मुखालफत समीर से है, क्योंकि मेरा निगम पार्षद यहाँ पर काम नहीं करता। मेरा निगम पार्षद कांग्रेस का होने के बावजूद वो बीजेपी की टीम का काम कर रहा है। मेरा निगम पार्षद यहाँ से मुस्लिम दावा, मुस्लिम वादा भरने के बावजूद वो आरएसएस के लिए काम करता है। तो हाँ, मैं उसके मुखालिफ हूँ और मैं उसका मुखालिफ रहूँगा। तो जिस तरह से आप घटनाक्रम के बारे में बात हुई, क्योंकि ये घटना 16 ईद मिलादुन नबी का बड़ा मामला था, यहाँ बड़ा दहशत का माहौल है, उस खबरें सब लोगों ने देखी हूँ। तो इस अचानक इस तरह की जो घटना होना, फिर उसके 1% आरएसएस का आदमी है, वरना आप मुझे बताइए, जिस आदमी ने इतने बड़े बयान दे दिए कि मुसलमानों को कांटों में खुल के बोल देता हूँ, और उस बयान पे ये थाने तो जा सकता है, 1500 लोगों को ले जाकर वहाँ तो बैठ सकता है, क्या ये वैल्यूबल पार्षद नहीं था? इसकी इतनी बात नहीं थी कि उस आदमी के जाके खिलाफ अकेला भी FIR करा सके? कहाँ जरूरत पड़ी थी इलाके में इतना सारा माहौल बिगाड़ने की? शास्त्री पार्क का कभी माहौल बिगड़ा है क्या? क्या जरूरत थी 1500 लोगों में वो दहशत फैलाने की कि तुम्हारे इलाके में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो गया? वो किसने कहा?